जैसे आपके यहाँ टाटा जमशेदपुर है, हमारे वहाँ टाटा जमाडोबा, टाटा सिजवा। लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग आज भी सुनाते हैं कि टाटा के साथ एक मीटिंग हुआ था कि हर एक साल 13 को झारखंडी को, यानी जिन्होंने जमीन दिया है उनको नया नौकरी देना होगा। शहीद शक्तिनाथ महतो उस समय नेतृत्व करते थे। शहीद शक्तिनाथ महतो कोयलांचल के बहुत बड़े नेता थे। उनके साथ ये समझौता हुआ था कि प्रत्येक साल टाटा को परमानेंट नौकरी 13 को देना होगा। किसको? रैयत को। तो टाटा के जनरल मैनेजर, जिसको हम लोग जीएम बोलते हैं, ये 77 की बात है, उस समय की बात है। उनको बुलाया, बोला शक्तिनाथ बाबू आप काहे नौकरी मांग रहे हैं? आपको हम लोग, पता नहीं उस समय एम्बेसडर कार बोला गया था, शायद उस समय एम्बेसडर कार थी। उस समय स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर सब नहीं था, तो शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं, एम्बेसडर कार थी या कोई कार थी। टाटा के मैनेजर ने कहा कि आपको हम लोग मंथली की सुविधा देंगे, आवास देंगे और एगो कार देंगे। लोग कहते हैं शहीद शक्तिनाथ महतो अपनी कुर्सी से उठे और एकदम तड़ाक से जनरल मैनेजर की गाल। मेरा उस समय जन्म नहीं हुआ था, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। जो बुजुर्ग लोग कहते हैं, सीधे शक्तिनाथ महतो उठे अपनी कुर्सी से और ये चौड़ा तमाचा सीधे जनरल मैनेजर के गाल में। उस दिन के बाद पूरे प्रबंधन ने प्लानिंग किया और फाइनली सन 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो को मार के धराशायी कर गए। इसलिए टाटा वाले आप होंगे महान। पता नहीं सुन, ताज होटल भी आपका है, आप होंगे महान भाई, आप पैसा वाला भी होंगे। सुने हैं अभी आज के डेट में आपका प्रॉपर्टी 20 लाख करोड़ है, हम सुने हैं, आप होंगे महान। लेकिन झारखंड के लोगों ने आपको अपना कलेजा, अपनी मां समान जमीन दिया, और आपने क्या दिया ये बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताएंगे? प्रभात कुमार जी अभी स्वस्थ होंगे, मीडिया वाले उनसे जाके पूछ ले, कहीं तो होंगे अभी। ये आपने दिया है हमें, ये आपने हमें दिया है उद्योग घरानों, इंडस्ट्री वालों, कंपनी वालों, फैक्ट्री वालों, आपने हमें ये दिया है। आपने दिया होगा मोदी जी को 1000 करोड़ का चंदा, और मोदी जी ने बोल दिया कि उसका हिसाब नहीं देंगे। हाँ, कोरोना के टाइम में दिया था चंदा 1000 करोड़, मोदी जी ने कह दिया उसका हिसाब नहीं देंगे, वो पीएम केयर फंड है। अब क्यों नहीं देंगे वो तो हम नहीं जानते हैं। दिया होगा अपना चंदा, लेकिन हमने आपको जो दिया हजारों हजार एकड़ जमीन, कितना में दिया पता नहीं, वो तो जमशेदपुर वाले जानते हैं कितना में जमीन दिया है। हम तो जानते हैं कि उधर का जमीन उस समय 30 पैसा डिसमिल, 50 पैसा डिसमिल, 1.5 रुपया डिसमिल और हार्डली 3 रुपया डिसमिल, हार्डली 3 रुपया डिसमिल और न्यूनतम 30 पैसा डिसमिल हमने जमीन दिया है। अरे आप तो आज हजारपति से लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पाद, सांग, नील, क्या क्या होता है, आप वहां पहुंच गए। लेकिन आज कभी आपने झांका है? आपने अपनी 20वीं मंजिल की इमारत की खिड़की से कभी झांका है कि हम आज किस हाल में हैं? आज ये एक विधायक का नहीं, झारखंड के हर एक परिवार का सवाल है कि हमने आपको दिया, आपने हमें क्या दिया, ये सवाल है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये सवाल और गहरा होता जाएगा, ये सवाल और तीखा होगा, ये सवाल और पिसेला होगा। हमारे में कितना, हमारे में हमारी संख्या उतनी है जितना गोली नहीं है। और आपको मालूम है ना, सुनील महतो को मारने के लिए आपको 12 गोली खर्च करना पड़ा था। यानी हमारे एक बेटे को भी मारना है तो 12 गोली खर्च करना होगा, उतना गोली भी नहीं है आपके बंदूकों में। दुनिया को मालूम है कि आपने सुनील महतो को मारने में 12 गोली का खर्चा किया था। तो हमारे बेटों के, इस मिट्टी के बेटों के सीने उतने ताकतवर हैं, दलमा की पहाड़ की तरह मजबूत है कि आप लोगों को 12 गोली खर्चा करना पड़ा था। इसलिए आपके पास अपने गोलियां नहीं है। कितना मारिएगा?
हम पे ध्यान मत दीजिएगा, ताकि हमको कुछ हुआ तो फिर क्या होगा अपने झारखंड भी जानता है। इसलिए आज हमने फिर कहूंगा, फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि हम देश के पहले प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस सपने के पक्षधर हैं जो कहते हैं कि आधुनिक मंदिर, हम आधुनिक मंदिर के समर्थक हैं, हम आपकी कंपनियों के भी समर्थक हैं, हम आपकी फैक्ट्रियों के भी समर्थक हैं, लेकिन उस धुएं के सख्त खिलाफ है। ना परमंडल में जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर साहब, उनके पास जाइएगा, नहीं पता नहीं आप चीफ सेक्रेटरी के पास जाइएगा, तो कहाँ जाइएगा, क्योंकि पैसा आपका है, आप तुरंत मिल लेते हैं और गरीबों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार झारखंड स्पष्ट चाहता है कि अब हमारे साथ किसी प्रकार का जुल्म अगर हुआ तो हम इस बार इंतकाम करेंगे। इस बार हम अपने जवाब को अपने हिसाब से लेके आएंगे। क्या कोल्हान वासियों, मैंने जिन बातों को आपके सामने रखा, क्योंकि कोल्हान से आप हैं, अगर एक भी बात हमने गलत तरीके से कहा है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जरा आप तो बढ़िया भाषण देते हैं, अपने भाषण से लोगों को भड़का देते हैं, तो क्या हम ये भड़काने के लिए बोल रहे हैं या कोल्हान की सच्चाई है? लोग कहते हैं कि जरा आप तो पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, बढ़िया बोलता है और बोल बोल के लोगों को भड़का देता है, तो कोल्हान वासियों आप बताइए, ये भड़काने के लिए है या कोल्हान की सच्चाई है? कोल्हान का दर्द है ये, कोल्हान की पीड़ा है ये, कोल्हान के लोगों के ऊपर ये जुल्म है या नहीं, ये आप बताइए। इसलिए आज निर्मलदा की शहादत की बेला, निर्मलदा की शहादत के 38वें वर्ष की बेला में आज आप सभी केवल उन्हें पुष्पांजलि देकर, नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर ना जाए, एक संकल्प लेकर जाए। इस राज्य में व्याप्त जुल्म, व्याप्त करप्शन, व्याप्त आतंक, व्याप्त अन्याय के खिलाफ निर्मल की तरह सबल होकर लड़ेंगे। ये संकल्प लेकर जाइए, ये संकल्प लेकर जाइए। जाने के बाद आप निर्मलता के चेहरे को याद करें या ना करें, निर्मल की वाणी को याद करिएगा कि खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, कि खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, अरे जुल्म तो जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है। आज कोल्हान के कण कण में निर्मल की आवाज, निर्मल के सवाल तीखे तीर बनकर गूंज रहे हैं, और इसका समाधान होगा सामाजिक न्याय से, इसका समाधान होगा आर्थिक न्याय से, इसका समाधान होगा लोगों के हक अधिकार से। और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आवाज गूंजेगी, तब तक सवाल गूंजेगा। और अभी ये जो शांत पड़ा है ये राज एक बार फिर से उलगुलान के लिए तैयार होगा। ये आपको सब स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने ना उड़ीसा में कब्जा किया है, ना बिहार में, ना बंगाल में, ना छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसलिए आज इस पावन मेला में उपस्थित माताएं, बहनें,